यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाई द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम +3 इज। देखो ध्यान से, तो हमें पता है कि भाई जो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ई एन इक्वल टू होता है -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है क्या। अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं और जहां पे हाइड्रोजन मतलब n इक्वल्स टू 1 हो गया, z इक्वल्स टू 1 हो गया, बिकॉज n इक्वल टू 1 क्यों, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट का है और z इक्वल टू 1 क्यों, हाइड्रोजन के लिए का है। तो E ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये क्वेश्चन में गिवन ही है, ये क्वेश्चन में गिवन ही है। अब ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, ये n इक्वल्स टू 2 की बात कर रहा है और बेरिलियम है तो n इक्वल टू कितना, सॉरी z इक्वल टू कितना हो गया, बोलो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, z इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। हमें यहाँ पे निकालना एनर्जी, तो एनर्जी कितना आएगा भाई, E इक्वल्स टू किसका, बेरिलियम +3 का, E इक्वल्स टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय z कितना है 4 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से कितना आएगा, एनर्जी इक्वल्स टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 टाइम्स। तो एनर्जी कितना आ गया भाई, एनर्जी कितना आ गया, ये ई का वैल्यू आ गया और इंटीजर में क्या आपको, तो 6 असर लगा 2, 12 14 असर लगा 1, 4 और 5 54.4 और आपको इंटीजर वैल्यू में कहा है तो नियरेस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो 54 इज द, और बोला भी है मैग्नीट्यूड, तो माइनस को हमें कंसीडर नहीं करना है, मैग्नीट्यूड बोला है तो क्या होगा 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।